आप लोग एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हैं या सिर्फ एक वाइन एंथुसियास्ट है। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी हैं तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को 30 ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जो आपको इट विल मेक यू साउंड लाइक अ वाइन प्रो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा नाम है संजना भंडारी और मैं आप लोगों को ऐसे 30 वर्ड्स आज बताने वाली हूँ वाइन के बारे में, जो अगर आप हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप वाइन ऑर्डर करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में जाके, या वाइन को समझना चाहते हैं, या किसी को वाइन समझाना चाहते हैं, तो भी ये वर्ड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत बारी ऐसा होता है जब हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और वाइन ऑर्डर करना चाहते हैं और हम बॉटल देखते हैं और हम सोचते हैं ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, या अगर हम वाइन ख़रीदना चाहते हैं तो उधर भी बॉटल में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं वाइन ख़रीदने में, वाइन ऑर्डर करने में रेस्टोरेंट में, या डेफिनेटली अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हैं तो ये नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नीचे गए हुए नंबर्स जो स्क्रॉल हो रहे हैं, अगर आप WSET लंदन करना चाहते हैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके करियर को बूस्ट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मैनेजरियल लेवल्स पे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो WSET लंदन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हम लोग WSET लेवल 1 लेवल 2 कराते हैं। हम इस कोर्स में आप लोगों को नोट्स देंगे, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और ऐसी नॉलेज दी जाएगी बाय वाइन एक्सपर्ट्स, बाय एक्स F&B मैनेजर्स, जो आप लोगों को अपने प्रोफेशन में भी यूज़ करने में यूज़फुल होगी और डेफिनेटली एग्ज़ाम पास करने में भी। अभी तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। 100% ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव passed this exam of WSET level 1 and level 2। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ये नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइटर इन हॉस्पिटैलिटी। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वाइन। क्योंकि हम वाइन के बारे में बात करने वाले हैं तो वाइन से ही शुरू करते हैं। वाइन एक ऐसा अल्कोहलिक बेवरेज है जो आप अंगूर के फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तो जब अंगूर को फर्मेंट किया जाता है तब जो अल्कोहलिक बेवरेज बन के तैयार होता है, हम उसे वाइन बोलते हैं। दूसरा आज का हमारा वर्ड है विनयार्ड। विनयार्ड, जिसको फ्रेंच में क्रू भी बोला जाता है, ये वो जगह है जहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं। सो विनयार्ड इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपके अंगूर उगाए जाते हैं। The third word for today is sommelier। सोमिलियर एक फ्रेंच वर्ड है। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो वाइन प्रोफेशनल्स हैं, वाइन एक्सपर्ट हैं, ये वाइन के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसे सर्व करना जानते हैं, उसे किस टेम्परेचर में रखना है वो जानते हैं, किस खाने के साथ परफेक्ट पेयरिंग होगी किस वाइन की, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सो सोमिलियर। द फोर्थ वर्ड फॉर टुडे इज़ टैनिन्स। तो टैनिन्स इज़ बेसिकली, इसको फीलिंग की तरह होता है, जो आपके माउथ में जब आप एक सिप लेते हैं वाइन का तो आपके जो माउथ में फीलिंग आती है ना, ये उसको डिस्क्राइब करता है द वर्ड टैनिन। अब ये क्या फीलिंग होती है? ये वो फीलिंग होती है जब आप वाइन पीते हैं तो आपको कितनी ड्राइनेस फील हुई आपके माउथ में। जब आप वाइन स्वॉलो करते हैं तो आपको कितना ड्राई लगा, उसका मतलब उसकी फील आपको ड्राई कितनी लगी। तो मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कभी आप लोगों ने अगर जामुन खाया हो तो एकदम से ना ड्राई हो जाता
है आपका चेहरा, जब आप आपका पैले एकदम से ड्राई हो जाता है जब आप जामुन खाते हो, तो उसको टैनिन्स बोला जाता है। ये बेसिकली अंगूर, अगर आपने अंगूर भी खाए हो, स्पेशली काले वाले अंगूर अगर आपने खाए हो, तो उसकी स्किन में भी ये फीलिंग आती है। तो जब स्किन वाइन में ज़्यादा टाइम तक रहती है तो ये टैनिन वाली फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं उस वाइन में। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये रेड वाइन में फील की जाती है। समझते हैं आगे कैसे। जो आज का हमारा छठा वर्ड है वो है बॉडी। बॉडी, सो बॉडी भी अगेन आप कह सकते हैं टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। तो जब आप वाइन का सिप लेते हैं तो आपके मुंह में कौन सी फीलिंग आए उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बॉडी बोलते हैं। जैसे फुल बॉडीड होता है, लाइट बॉडीड होती है, मीडियम बॉडीड होती है। तो जो लाइट बॉडीड होगी ना, वो कैसा टेस्ट होगा, अगर आपने पानी पिया हो, जब आप पानी पीते हैं कैसा टेस्ट आता है। फिर मीडियम बॉडीड अगर हम बोले तो आप ऐसा बोल सकते हो मैंगो जूस, है ना, या ऑरेंज जूस जब आप पियो। फिर अगर हम बोले फुल बॉडीड वाइन है तो जब आप दूध पीते हो या जब आप लस्सी पीते हो, कोई क्रीमी चीज़, तो उसको आप फुल बॉडी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का हमारा 7th वर्ड है बुके। बुके जो होता है वो कॉम्प्लेक्स अरोमास जो होते हैं आपके वाइन के, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ये यूजुअली एज्ड वाइन्स में होते हैं। The 8th word for today is decanting. Decanting का मतलब होता है आप वाइन की बॉटल से वाइन को एक डीकैंटर में डालते हो। तो डीकैंटर भी एक अलग से आप कह लो, आप जग की तरह सोच सकते हो उसको। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप वाइन की बॉटल से डीकैंटर में जब वाइन डालते हो तो इस प्रोसेस को हम डीकैंटिंग बोलते हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि जो भी सेडिमेंट्स रहते हैं ना वाइन में, वो नीचे रह जाते हैं। अगेन अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज से बोलूँ तो एक तरीके से छन जाती है वाइन, तो सिर्फ स्मूथ वाइन डीकैंटर में चली जाती है और नीचे सेडिमेंट्स रह जाते हैं। इससे एक और चीज़ का फ़ायदा होता है कि जो वाइन है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो उससे जो उसकी टेस्ट होता है, जो उसका कलर होता है, वो और ज़्यादा इन्हांस होता है। तो डीकैंटिंग के 2 फ़ायदे होते हैं। द 9th वर्ड फॉर टुडे इज़ फिनिश। ओके, तो ये क्या होता है, जो आपका पैले होता है, तो जब आप वाइन का सिप लेते हो तो जो आपके पैले में कितने टाइम तक, कितने समय तक वो वाइन रही, उसको हम बोलते हैं कि फिनिश। मतलब पानी की तरह थी कि एकदम से आपको चली गया उसका टेस्ट, या लस्सी या दूध जैसे मैंने बोला उसकी तरह थी कि बहुत समय तक आपके पैले में वो रही। तो इसको हम फिनिश से डिस्क्राइब करते हैं वाइन में। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, द 10th वर्ड इज़ तेरुआ। तेरुआ एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स जो वाइन मतलब ग्रेप उगने में लगे हों। जैसे आपका सॉइल कैसा था, कैसा मौसम था, ठंडा था कि गर्म था, बारिश कितनी हुई, सन मतलब वाज द सन वेरी ब्राइट। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तेरुआ किस तरीके का था, ऐसा बोलते हैं हम। अगर वाइन जैसे अगर बहुत गर्म जगह होती है तो उससे क्या होता है, यूजुअली जो अंगूर होते हैं वो मीठे होते हैं, तो उससे थोड़ी स्वीट वाइन बनती है। तो ये इसलिए इस वर्ड को बेसिकली आप कह सकते हैं ऑल द नेचुरल एस्पेक्ट्स, जो एक जब वाइन उगती है या जहाँ पे उगती है उसको हम तेरुआ बोलते हैं। द 11th वर्ड फॉर टुडे इज़ ड्राई। सो ड्राई अगेन टेस्ट जब आप बताते हैं वाइन का तो आप उसे ड्राई बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि ये वाइन बहुत ड्राई है तो इसका मतलब एक ऐसी वाइन जिसमें बिल्कुल स्वीटनेस नहीं है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं ड्राई। इसके बाद आता है ऑफ ड्राई। ऑफ ड्राई हम उस वाइन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी स्वीटनेस हो, तो उसको हम ऑफ ड्राई बोलते हैं। फिर आती हैं स्वीट वाइन्स। स्वीट वाइन्स को हम डिज़र्ट वाइन्स भी बोलते हैं। ये वो वाली वाइन्स होती हैं जो बेसिकली मीठी होती हैं, इसीलिए इनको डिज़र्ट वाइन बोला जाता है, क्योंकि ये खाने के बाद आप डिज़र्ट की जगह, किसी मीठी चीज़ की जगह आप डिज़र्ट वाइन्स भी पी सकते हैं, तो इसको डिज़र्ट वाइन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़
कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसा वर्ड है, बेसिकली कॉर्ड क्या होता है, जो वाइन होती है एक तो होता है स्क्रू टॉप, आपने उसको ऐसे ही खोल दिया, और एक होता है कॉर्क लगी हुई होती है वाइन में, जिसको हम वाइन ओपनर से खोलते हैं। तो क्या ऐसी वाइन्स जिनके ऊपर कॉर्क लगा हुआ होता है, क्या हम उन्हें कॉर्क्ड बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्क्ड वाइन उन्हें बोलते हैं जो कॉर्क होता है अगर वो कंटैमिनेट हो जाए तो उसका टेस्ट, कंटैमिनेटेड कॉर्क का टेस्ट वाइन में आ जाता है, तो उस वाइन को कॉर्क्ड वाइन बोलते हैं। जैसे जब वाइन सर्विस होती है तो वाइन सर्व की जाती है, फिर जो वाइन ले रहा होता है वो उसे टेस्ट करता है, तो इस टाइम पे अगर कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट आए, मस्की सा फ्लेवर आए वाइन में आपकी, तो आपकी वाइन मतलब कॉर्क्ड हो चुकी है और आपके पास राइट है कि आप उसे वापस दे दें और बोले कि यू नीड अ चेंज बिकॉज ये वाइन ख़राब हो चुकी है। तो हमारा 15th वर्ड है लेग्स। लेग्स होते हैं बेसिकली जब आप वाइन को स्वर्ल करते हैं तो आप देखोगे कि जो बूंदें होती हैं वो ग्लास में किस स्पीड से नीचे आ रही हैं। अगर वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है तो बेसिकली इसमें अल्कोहल कम है। यही अगर बूंदें बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही हैं और लेग्स बहुत मोटे मोटे बन रहे हैं तो इसका मतलब इसका अल्कोहल परसेंटेज या अल्कोहलिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट वर्ड 16th वर्ड फॉर टुडे इज़ विंटेज। विंटेज बेसिकली लिखी हुई होती है बॉटल पे। तो जब आप एक वाइन बॉटल देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आई डोंट नो अगर आपको वहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है 2014। तो ये जो विंटेज है ये वो साल होता है जिस साल में वहाँ पे जो अंगूर हैं उन्हें प्लक किया गया था, मतलब इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो वो साल जिसमें अंगूर हार्वेस्ट हुए थे उसे हम वाइन का विंटेज ईयर मतलब बोलते हैं, उसकी विंटेज, वाइन की विंटेज क्या है वो बोलते हैं उस साल को जिस साल में अंगूर प्लक किए गए हैं। सो द 17th वर्ड फॉर टुडे इज़ ब्लेंड। जितनी भी फेमस और बेस्ट वाइन्स जो होती हैं ना वो ब्लेंडेड वाइन्स होती हैं। तो इसमें बेसिकली एक से ज़्यादा टाइप के अंगूरों को साथ में ब्लेंड किया जाता है जिससे कि जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े बैलेंस हो सकें। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एसिडिटी। टुडेज 18th वर्ड इज़ एसिडिटी। एसिडिटी बेसिकली वाइन कितनी खट्टी है उस टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है कि हाईली एसिडिक है कि मीडियम है कि लो एसिडिटी है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप नींबू का रस पिएंगे, लेमनेड पिएंगे, राइट, तो उसमें जो आपको फीलिंग आएगी ना वो एसिडिटी होगी। तो वाइन की लैंग्वेज में खटास बताने के लिए वाइन की हम एसिडिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अरोमा। अगेन हमने इससे पहले बुके पढ़ा था, तो जो बुके है ना वो एज्ड वाइन के लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स अरोमाज के लिए यूज़ होता है, बट जो अरोमा वर्ड है वो आप हर वाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेसिकली द स्मेल जो आपको एक वाइन से आती है कि उसमें क्या क्या फ्लेवर्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ 20th word for today is न्यू वर्ल्ड वाइन्स। न्यू वर्ल्ड वाइन्स क्या हैं? ऐसी वाइन्स जो ऐसी कंट्रीज़ में बनाई गई हों जो बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स से नहीं हो। इसमें आती हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इंडिया, USA। और नेक्स्ट वर्ड है ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स। ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स वो हैं जो बेसिकली हज़ारों सालों से जहाँ पे वाइन्स बन रही हैं और उन कंट्रीज़ में आते हैं आपका फ्रांस, बट ऑफ कोर्स इटली, स्पेन, जर्मनी, तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़। The next word for today is 22nd word which is sediment. Sediment क्या होते हैं? मैंने आपको decanting में ये word यूज़ किया था थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊँ तो जब हम चाय छान लेते हैं और हम पीते हैं, फिर भी जब चाय हम पी लेते हैं तो कप के लास्ट में थोड़ी सी पत्ती रह जाती है। तो द सेम वे वाइन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ जो स्किन कह लो या थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है तो वो बॉटल के ना बिल्कुल एंड में सेटल हो जाती है, तो बस इसी को सेडिमेंट कहा जाता है।
23rd word for today is oak barrel. ओक बैरल क्या होते हैं? ओक बैरल मतलब ऐसे कंटेनर्स जो ओक की लकड़ी के बने हुए होते हैं। इसमें वाइन एज की जाती है। अगर आप इसमें वाइन एज करते हैं तो आपको वनीला के फ्लेवर्स आते हैं, स्पाइसेस के फ्लेवर्स आते हैं, तो ओक बैरल। 24th word for today is rose wine. रोज़ वाइन कौन सी वाइन होती है? जो पिंक कलर की वाइन होती है, हम उसे रोज़ वाइन बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो वाइन मेकर होता है वो रेड वाइन का जो ग्रेप होता है उसकी स्किन के साथ ये वाइन बनाता है, और जैसे ही डिज़ायर्ड कलर आ जाता है पिंक, वो स्किन हटा देता है, तो उससे इस वाइन का ब्यूटीफुल पिंक कलर आता है। इसको हम बोलते हैं रोज़ वाइन। द नेक्स्ट इज़ रेड वाइन। रेड वाइन मतलब अगेन जो वाइन है वो स्किन के साथ बनाई गई है। जो मैं आपको टैनिन्स बता रही थी, तो जो टैनिन्स होते हैं ना वो स्किन से आते हैं, और जिस वाइन में स्किन के साथ वाइन मेकिंग होती है उसी में टैनिन्स हो सकते हैं, इसीलिए रेड वाइन में टैनिन्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है वाइट वाइन। तो अगेन वाइट वाइन में टैनिन्स नहीं होते, क्योंकि वाइन मेकिंग प्रोसेस में वाइट वाइन में सिर्फ पल्प का इस्तेमाल किया जाता है, स्किन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसमें कलर नहीं होता, इसीलिए इसमें टैनिन भी नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा 27th वर्ड है स्पार्कलिंग वाइन। स्पार्कलिंग वाइन क्या होती है? जो फिजी वाइन होती हैं हम उन्हें स्पार्कलिंग वाइन बोलते हैं। ये फिजी क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये फिजी होती हैं। 28th word for today is ALC या ABV, मतलब अल्कोहल बाय वॉल्यूम। ये आपको बताता है कि एक अल्कोहल की बोतल में कितना % अल्कोहल है। यूजुअली वाइन की बॉटल्स में 11 to 15% ABV होता है। सो आज का हमारा 29th वर्ड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज़ जो ग्रेप जूस होता है, तो बेसिकली शुगर, ग्रेप जूस में जो शुगर होता है उसको विद द हेल्प ऑफ यीस्ट हम अल्कोहल बनाते हैं, और अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। तो फर्मेंटेशन इज़ नथिंग बट sugar converted into alcohol and carbon dioxide with the help of yeast। तो फाइनली अब आते हैं हमारे 30th वर्ड पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आज का 30th वर्ड है सल्फाइड्स। सल्फाइड्स बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो आप बेसिकली फ्रूट्स में भी होते हैं। ये ना जब सब्जियों में डलते हैं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डलते हैं, तो ये उनकी उम्र बढ़ाता है। तो सेम वे वाइन में भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है ये सल्फाइड। सल्फाइड अगेन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में अभी बस थोड़ा सा ही जानते हैं। आने वाले वीडियोज़ में आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन दिस मोर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको ये वीडियो से जानकारी मिली, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हम कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री से जितनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ऑल्सो इफ़ यू हिट द लाइक बटन, ओनली इफ़ यू लाइक द वीडियो, ये हमें एनकरेज करता रहता है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस हम और लेके आते रहें। सो ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।